दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम। और आज हम यानी कि खबर समय की टीम पहुंची हुई माल बाजार और माल बाजार के सीओ हम श्री कृष्ण गौशाला में। आज गोपाष्टमी महोत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये पहला अवसर होगा जब खबर समय के माध्यम से आप इस विशाल और सुंदर सी गौशाला को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों गायों की सेवा हो रही है। और इसके अलावा बहुत कुछ प्रोजेक्ट है जो भविष्य को लेकर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, आज जो दिखाने की वजह वो यही है कि आज यहाँ पर गोपाष्टमी का जो महोत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे हम गौशाला के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ये राधा कृष्ण का मंदिर मिलता है। गोपाल का आप कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान यानी कि गोपाल, और उनका मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर आप प्रवेश करते ही इस शानदार मंदिर में पहले श्री कृष्ण और राधा जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। शिवालय बगल में है जिसका नवीनीकरण चल रहा है और भी बढ़िया। ये बगल में शिवालय का मंदिर है। और अब इधर हम देखते हैं तो जैसे अंदर प्रवेश किया हमारे साथ आ गए हैं श्याम जी, श्याम अग्रवाल। तो इनसे पहले बातें करते हैं, फिर मैं आपको पूरी गौशाला जो है ये पूरी घूमकर मैं आपको दिखाऊंगा। श्याम जी नमस्कार। सभी अपने दर्शक लोगों को मैं हार्दिक राम राम और खबर समय का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जो आज आए और अपने इस छोटे से प्रोग्राम को उन्होंने इसको महत्व दिया और उनका अपने माध्यम से सबके यहाँ पहुंचा रहे हैं। इसलिए खबर समय खासकर सोनी जी का मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्याम जी आज क्या प्रोग्राम है? फिलहाल तो गोपाष्टमी महोत्सव है। एक आज गोपाष्टमी महोत्सव है। ये अपने वर्षों में वार्षिक उत्सव है जो आज के दिन पूरे देश भर में जितने भी गौ माताएं हैं उनकी पूजन करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग अपने सब श्रद्धालु को, गौ भक्तों को हम लोग यहाँ निमंत्रण करते हैं कि आप गौशाला आइए और अपने पूजा कीजिए, गौ माता की पूजा कीजिए। सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। और अपने हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। इस साल भर आपके आशीर्वाद से हम लोग इस गौ सेवा कर सकें। श्याम जी कितनी गोधन की यहाँ सेवा हो रही है? अपने यहाँ फिलहाल 436 गौ माताएं हैं जो नंदी है। हमने सुना नंदी ज्यादा है, सारे नंदी है। सारे नहीं है, समझ लीजिए आप सुदीप अग्रवाल। अभी समझ लीजिए वर्तमान में हमारे पास 40 गौवंश हो गए जो गौ माताएं हैं, बाकी सभी नंदी हैं। अच्छा। और 450 में सिर्फ अपने यहाँ पे गाय हैं। अपने सिर्फ दूध अपन नहीं निकालते, सुबह एक टाइम सिर्फ दूध निकालते हैं जो 20-25 किलो दूध होता है। वो गौशाला के ये गौशाला के व्यवहार होता है। और शाम का दूध हम नहीं निकालते, गौवंश के लिए छोड़ देते हैं। और आपके यहाँ पे हमारे ये सारे गौवंश बीएसएफ द्वारा पकड़े गए बॉर्डर में, वही गौवंश की सेवा यहाँ हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा भव्य मंदिर भी है। हम यहाँ पे भविष्य में बहुत ही जल्दी एक धर्मशाला कॉटेज टाइप का बनाने जा रहे हैं, ताकि बाहर से जो आ रहे हैं वो यहाँ पे रह के गौ सेवा कर सके और उनके रहने की व्यवस्था उत्तम हो सके, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि माल बाजार में रहने की व्यवस्था बढ़िया है नहीं, तो इस वजह से हम श्री राम वाटिका बोल के 28 लोगों की ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। 6 कॉटेज बनेगा इसमें। एक 5000 स्क्वायर फीट का हमने सत्संग वाटिका भी बनाया है, जिसमें जो ये सामने सत्संग वाटिका ये 5000 स्क्वायर फीट का है। लोग कीर्तन वगैरह, भजन करना है, कोई भागवत करना है, कुछ भी कर सकते हैं। बढ़िया लॉन वगैरह भी है, किचन सब कुछ बना हुआ, उत्तम व्यवस्था है। हम सबसे यही निवेदन करेंगे, कम से कम एक बार आप जरूर गौशाला आएं, गौशाला दर्शन करें, गौशाला की व्यवस्था देखें। हर एक आदमी कम से कम एक गौवंश की सेवा जरूर करें। बिल्कुल। देखिए, गौ सेवा कहते हैं ना कि 36 करोड़ देवी देवता हैं गौ माता में, उनके रोम रोम में भगवान वास करते हैं। और यही कारण है कि लगातार देखिए कितने दिनों से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी गौशालाएं आसपास। और ये सब गौशालाएं किन लोगों के सहयोग से चल रही है? जो गौ प्रेमी है, जो सनातन प्रेमी है, जो गौ भक्त है, उनके द्वारा ये चल रही है। और ऐसे में बहुत ही सुंदर ये गौशाला तो आप देख रहे हैं, जैसे प्रवेश करते हैं तो कितना सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा मैं यहाँ गोधन भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंदी है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी है। मैं आपको पहले तो खबर समय सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो अपना माल बाजार गौशाला, शिवम श्री कृष्ण गौशाला का इतना बड़ा एड करने के लिए, थोड़ा प्रचार करने के लिए आए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को सबको ये निवेदन करता हूं कि माल बाजार शिवम श्री कृष्ण गौशाला 12-13 साल से चालू है। इसमें एक बार आप लोग आइए, घूमिए, देखिए, कुछ सहयोग
हम लोग को बताइए, सहयोग दीजिए, और सहयोग आप लोग का कुछ हो तो हम लोग आगे और बढ़े, इसीलिए हम आप लोगों से कामना करते हैं। कितने बीघे में है? ये टोटल आपका 34 बीघा टोटल जमीन है, ये हम लोग का 34 बीघा। और कितने वर्षों से ये गौ सेवा कर रहे हैं? 2017 से ये चालू है। पहले 2017 से पहले से जमीन लिया हुआ था, चालू 2017 से हुआ हम लोग का गौशाला। यानी कि बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन सेवा कार्य में बहुत अच्छा काम इन्होंने कर दिया है। लगभग 450 से ज्यादा गायें यहाँ पर है और 34 बीघा जमीन है जिसमें गौपालन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों बता दे रहा हूँ कि ये जो गौशाला है, आप जानना चाह रहे होंगे कि कहाँ पर है माल बाजार में, तो प्रदीप जी बता दीजिए दर्शकों की कहाँ पर है ये माल बाजार। ये आप माल बाजार से आएंगे तो आगे एक जियो का पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, वहाँ से बगल में BSF कैंप मिलेगा, उसके बगल में गली घुसना पड़ेगा। तो और कोई जरूरत पड़े तो हमारा यहाँ पर गौशाला में मैनेजर का नंबर आपको दिया जाएगा और रसीद बुक में सब में लिखा हुआ है, आप हमारा नंबर में भी फोन कर सकते हैं। आप नंबर बता दीजिए। 9832440528। और आप आएंगे पहले खबर करके तो आपका नाश्ता नुश्ता का व्यवस्था भी यहाँ कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर आएंगे, आपको मेरा ये जो मेन रोड है माल बाजार नागरा काटा चालसा वाला मेन रोड, इसके बगल में ही है माल बाजार और चालसा का बीच में, माल बाजार और चालसा का बीच में मेन रोड में एकदम घुसते ही आपको 1 किलोमीटर है। हम लोग का टोटो का व्यवस्था भी है, आपको बोलेंगे तो हम बाहर टोटो भी भेज देंगे, आपको भीतर ले आकर गौशाला पूरा घुमाएंगे करेंगे। तो मैं आप लोगों से सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग आइए, सहयोग कीजिए और देखिए, और आप हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ाइए, हम लोग आगे और बढ़े। हम लोग हिंदू का सबसे बड़ा गौ माता धर्म में माना जाता है, गौ माता का सेवा कर पाए हम लोग और करते चले। तो देखिए प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप जब भी आए यहाँ पर तो गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और मेन रोड जो है माल बाजार और नागरा काटा चालसा की तरफ जाने वाला, जो वहाँ से आप अंदर कटेंगे तो 1 किलोमीटर के बाद ये गौ सेवा केंद्र जो है, यानी जो गौशाला है शिवोहम श्री कृष्ण गौशाला, वो आपको मिल जाएगी। जी मेरे साथ बने हुए जो पूरी गौशाला का हमें प्रदर्शन कराएंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गौ माता के दर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौशाला में आज गोपाष्टमी के अवसर पर गौ पूजन लोग कर रहे हैं, गौ संकल्प ले रहे हैं। गौ माता को यहाँ पर उनका जो चारा है वो खिलाया जा रहा है। आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के अवसर पर ही ये गौ पूजन का आयोजन किया गया है शिवोहम श्री कृष्ण गौशाला द्वारा। सैकड़ों लोग आ चुके हैं, गौ माता का पूजन कर रहे हैं और गुड़ है, चोकर है, दाल है इत्यादि का वो यहाँ पर आज गौ माता के लिए समर्पित भी कर रहे हैं। हम यहाँ इस स्थान पर पहुँच गए हैं गौशाला के, जो एक भविष्य का प्रोजेक्ट है राम वाटिका, श्री राम वाटिका। और यहाँ पर क्या होने वाला है बताएंगे सर। यहाँ हम श्री राम वाटिका में 6 कॉटेज बनाने जा रहे हैं, जो LGS टेक्नोलॉजी द्वारा बनेगी, जो दिल्ली से हम बनवा रहे हैं। और ये एक कॉटेज हमारा 4 रूम का 2 कॉटेज ये आने वाले 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी 2 कॉटेज फिर हम उसके बैक टू बैक बनाने की कोशिश में हैं। वाटिका के बीच में ये कॉटेज रहेंगे। हाँ, बिल्कुल जैसे प्रकृति के बीच में गौ माता के नजदीक यहाँ पर आ सकते हैं। नदी है, तो लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं, रह सकते हैं, उनकी सब कर सकते हैं। हाँ, गौ सेवा भी हो जाएगी, रहना भी हो जाएगा और आउटेज भी हो गई। बहुत अगर आए हुई तो गौ सेवा में लग जाएंगे। जो भी बहुत अच्छी सोच है इस गौशाला की आत्मनिर्भर बनाने की, कि यहाँ पर आप आते हैं, बहुत पर्यटक भी आते हैं, लोग ऐसे भी घूमने यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और राम वाटिका में आप प्रकृति के जो हरी भरी प्रकृति है उसके बीच यहाँ पर रह पाएंगे, गौ सेवा कर पाएंगे और साथ ही द्वार तराई का जो इलाका है उसका भी मजा ले पाएंगे। और कुछ आय अगर होगी आपका जो आप जो देके जाएंगे वो गौ सेवा के काम आएगा। तो सुदीप जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और ये कैशियर है यहाँ के, और मुझे जगह जगह ले जाके दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे से मुझे क्या आप लोगों को वापी करवा रहे हैं कि किस तरह से ये जो गौशाला है ये गौ माता की सेवा कर रहा है। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर 400 के करीब यहाँ पर जो है वो है नंदी है, बैल कह सकते हैं, सांड कह सकते हैं, जो इस भाषा में आप समझे, उनकी सेवा यहाँ पर हो रही है। और ये जितने भी है ना, ये BSF द्वारा जो तस्करी हो रहे थे, पकड़े गए, वो यहाँ पर उन्हें शरण दी गई है, उनकी यहाँ पर सेवा की है। और 1-2 ऐसे भी सांड है जो सिलीगुड़ी में घूम रहे थे, दुर्घटना का कारण बन रहे थे, ऐसे सांड को भी यहाँ पर सिलीगुड़ी से यहाँ पर लाकर उनकी सेवा की जा रही है। और बाकी तो जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये 400 के करीब गोवंश, जो बैल है, नंदी
है, ये बीएसएफ द्वारा पकड़े गए थे, उनको हमने यहाँ पे उनका रख रखाव के लिए रखा हुआ है। और सिलीगुड़ी पे भी सड़क से घूम रहे जो बैल दुर्घटना के कारण और उनकी रख रखाव नहीं हो रही थी, खाने पीने की उनकी व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनको हम यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं जितने सकें दो चार करके लेके आने के लिए। और उसको लाने के लिए हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, जिस एम्बुलेंस के द्वारा हम सिलीगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, विभिन्न जगहों से जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है कि कोई गौवंश बीमार है या तकलीफ में है, कोई भी उनके देख रेख नहीं हो पा रही है, उनको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लाके उनकी एक प्रॉपर देख रेख की व्यवस्था हो सके, उनके खान पीन की व्यवस्था सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हो सके। तो सुदीप जी यहाँ पर सारे नंदी है? सब नंदी है, सारे नंदी खाली है। 40 के करीब आप बता रहे हैं कि गाय है, वो भी बिना दूध की है? हाँ, बिना दूध की नहीं है, दूध होता है उनका, लेकिन हम निकालते नहीं है। 25 किलो करीब दूध होता है। 25 किलो दूध होता है, हम निकालते नहीं है और बछड़ों को ही पिला देते उनके हैं। जो बच्चे हाँ, उनके बच्चे पिला देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से नंदी जी की सेवा हो रही है। चलिए आगे और देखते हैं। और अब हम पहुंचे श्री राम वाटिका सत्संग घर में। ये सत्संग घर है जहाँ पर लोग चाहे तो चूँकि माल बाजार बहुत बड़ा शहर नहीं, तो यहाँ पर छोटा मोटा जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। कथा कोई करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, तो वो ये यहाँ पर कर सकते हैं। 5000 स्क्वायर फीट में ये निर्मित की गई है। ये 5000 स्क्वायर फीट का हमारा सत्संग वाटिका है। यहाँ पे जैसे भागवत अपन करते हैं, तो भागवत गौशाला में की गई भागवत का महत्व है और उसका पुण्य अलग ही है। तो ये सोच के साथ हमने यहाँ पे ये 5000 स्क्वायर फीट का सत्संग वाटिका बनाया है, जिसमें कोई भी धार्मिक आदमी, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भागवत या श्री राम कथा या कोई भी इस तरह की कथा कराना चाहता है, वो यहाँ आके करा सकता है। और आने वाले भविष्य में हम जैसे आपको बताइए कॉटेज भी बन रहा है, तो उनके रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। आने वाले 1-2 साल के अंदर ही हमारी कोशिश है कि हम ये पूरा श्री राम वाटिका हमारा निर्माण कार्य हम कंप्लीट कर सकें। इसमें हमारा 1500 स्क्वायर फीट का किचन भी है, जो साथ में बाथरूम ब्लॉक, सभी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि लोग आके हमारे इस गौशाला में गौ सेवा करें और साथ ही भागवत वगैरह करके उसके पुण्य के भागी बने। देखिए हमारे साथ है मदन जी गोयल, जो सिलीगुड़ी से आए हैं, गो प्रेमी कह सकते हैं। इतनी दूर से यहाँ पर गौ सेवा के लिए आए हैं और आते भी रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस गौशाला को जब देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आज श्री कृष्ण गौशाला माल बाजार के प्रांगण में आज गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। और पिछले 7-8 साल से यहाँ हर साल मेला, गोपाष्टमी मेला लोगों की शुद्ध भावना से यहाँ चलता है। और पूरे साल भर यहाँ गौओं की, जो बीमार गौएं हैं, उनकी बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा होती है। और जो खास करके बछड़े लोग बाग छोड़ देते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और बहुत ही सहयोग यहाँ बगल में ही बीएसएफ वालों का इस गौशाला को मिलता रहता है। और सिलीगुड़ी के बहुत से प्रेमी जन इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस गौशाला का संचालन और भी अच्छे ढंग से होता रहे, गौ माता की सेवा होती रहे। जय गौ माता। बता दें कि ये जरूर नाम है माल बाजार, और माल बाजार की गौशाला भी है, लेकिन यहाँ पर जुड़े हैं सिलीगुड़ी के लोग, और सिलीगुड़ी के वो लोग जुड़े हैं जो पहले कभी माल बाजार से जुड़े हुए थे। ऐसे में सुशील जी अग्रवाल हमारे साथ हैं, वो माल बाजार से भी हैं और सिलीगुड़ी से भी हैं। सुशील जी। हाँ, सभी को नमस्कार। ये माल बाजार गौशाला में गोपाष्टमी का प्रोग्राम अभी अपने कई सालों से हो रहा है और बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। तो सभी से निवेदन है इसमें आने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तुलादान की व्यवस्था है और माता की सवामनी की व्यवस्था है, और यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है। तो बाहर से जो भी आएंगे मतलब ज़रूर कोशिश करें आने के लिए। तो हमारे साथ सिलीगुड़ी से आए हुए अनिल कुमार जी हैं, और वो भी इस बढ़िया गौशाला को लेकर कुछ कहने वाले हैं कि भाई गो प्रेमी है तो कम से कम गौ सेवा में जरूर आ गए। अनिल जी।
नमस्ते, मैं सिलीगुड़ी से अनिल कुमार अग्रवाल। मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे माल बाजार गौशाला में आएँ और आके यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो सुंदरता आप लोग देखेंगे तो आप लोग का मन भी गदगद हो जाएगा कि मैं कहाँ आ गया। ये आप एक दिन वास्ते 2 घंटे वास्ते आओगे लेकिन पूरी रात यहाँ रहोगे, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे गौ सेवा होती है और हर गौ सेवा के लिए आप लोगों से निवेदन करूँगा, एक बार ज़रूर आप लोग माल बाजार पधारें और गौशाला में आपका चरण ज़रूर पड़े, यही हम कामना करते हैं बाबा से और आप लोग सभी से। और यहाँ पे वार्षिक शुल्क जो है एक गौ माता की 15,000 रुपया प्रत्येक साल की सेवा है। और अगर आप सवा मनी देने चाहते हैं तो 1100 रुपया पर महीने माने एक सवा मनी की रेट है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग भारी मात्रा में सभी गौ सेवक यहाँ आके और अपना सेवा प्रदान करें। जय शिव, जय बाबा भोलेनाथ। देखिए, गौ सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग का आर्थिक सहयोग। और इसके लिए बताया कि एक गाय का 1 वर्ष का खर्चा 15,000 रुपये बताया जा रहा है। और आप गौ सवामणी अगर देना चाहते हैं तो 11 रुपया में एक गौ सवामणी देकर भी आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस गौ सेवा का जो लाभ है वो आप उठा सकते हैं। तो जब यहाँ अच्छा काम हो रहा है, गौ सेवा हो रही है, तो ऐसे में मानव सेवा भी हो रही है। और मानव सेवा के लिए बात करें तो यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, जो युवा युवती आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वो 3 लोगों का जीवन बचाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी माताएं बहनें जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई है, वो भी गौ माता से प्रेम करती है। और शायद यही है कि गौ पूजन करने के बाद वो सभी यहाँ पर आई है। मैम, क्या नाम आपका? स्नेहा अग्रवाल। नेहा जी, आप क्या कहोगे? जय गौ माता, जय गोपाला। मैं सभी माताओं बहनों से बोलना चाहूँगी कि सब गौ सेवा करें, आगे आए, सब आगे बढ़े, बस ये। बिल्कुल, गौ सेवा करनी है तो आपको आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर हम आपसे दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर काउंटर है जहाँ पर जो भी आके अपने शक्ति के अनुसार यहाँ पर गौ माता की सेवा में अपना आर्थिक अनुदान दे सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी गौशालाएं चल रही है सब समाज के सहयोग से चलती है, क्योंकि इन गौशालाओं में किसी तरह की कमाई नहीं है बल्कि खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो सामाजिक सहयोग से ही इन गौशालाओं का संचालन होता है और इस गौशाला का भी संचालन होता है। इसलिए कमेटी की तरफ से भी, गौशाला का कमेटी की तरफ से भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना से जितना सहयोग दे सके गौ माता के प्रति उतना सहयोग करें। तो दोस्तों, आपने देखी ये शिवहम श्री कृष्ण गौशाला और यहाँ पर जो नंदी है 400 के करीब, उनकी कितनी सेवा यहाँ हो रही है। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं जो गौरक्षा में काम आएंगे। साथ ही उनसे अगर कुछ सहयोग की प्राप्ति होती है तो ये गौशाला कुछ आत्मनिर्भर की तरफ अग्रसर होगी। लेकिन फिलहाल सामाजिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बार फिर अपील करना चाहेंगे श्याम जी सीए। नमस्कार, मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ खबर समय और खासकर सोनी जी को, जिन्होंने पूरा अपने इस गौशाला कवर किए हैं। और इसी से सामाजिक संस्था है और हम समाज के सेवा से ही हम लोग इस संस्था को चलाते हैं। तो मैं सबसे सहयोग की, आर्थिक और पर्सनल सहयोग की, शारीरिक सहयोग की इच्छा करता हूं कि सब समाज से आगे आए और हमें सहयोग करें। तो इस गौशाला का व्यवस्था और सुरक्षित ढंग से हम लोग बढ़िया ढंग से इसको चला सके और सेवा प्रदान कर सके गौ माता को, और गौ माता को हम लोग इस आश्रय दे सके, ये इच्छा रखते हुए मैं आप सबसे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी सीधी तस्वीरें शिवहम श्री कृष्ण गौशाला माल बाजार से, जहां हमने आज गोपाष्टमी महोत्सव आपको दिखाया और दिखाया कि किस तरह से माल बाजार और सिलीगुड़ी के लोग मिलके 450 से ज़्यादा गोधन की यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और आज गोपाष्टमी के अवसर पर भी सैकड़ों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने गौ माता की सेवा की, उन्हें चारा खिलाया और साथ ही आर्थिक अनुदान की भी घोषणा की। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।